बिहार सरकार की तरफ से आपके पास एक अपडेट है, जहां पर आपके पास करीब-करीब 2000 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। यस सौरभ सर, इसमें क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया है? सो 2000 टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है, जो कि एक बड़ा नंबर है सर बड़ा अपने नंबर है। हाँ, बिहार के अंदर। आप देख सकते हैं, अगर हम कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो यूआर के सर जनरल की 325 और वुमेन के लिए भी रिजर्व्ड है यहाँ पर। मतलब अलग से रिजर्व हैं आपकी हाँ, जो वुमेन्स की जो सीट हैं। वो रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आप देख सकते हैं एससी सिमिलरली एसटी टोटल 2000 वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। ओके सर। चलिए, तो अब आप हम जानते हैं सर इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप ओके, बता अगर दीजिए। हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मैट्रिकुलेशन 10th होना चाहिए, उसके साथ-साथ 2 साल का आपका 2 इयर्स आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। ओके, राइट। ये आपको ट्रेड का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से इन्होंने आईटीआई माँगा है। हाँ ठीक है? और एक बड़ी बात सर बड़ी यहाँ बात पर ये ये है। है कि अपियरिंग कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। उन्होंने हुँ, साफ मना कर दिया है, जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं फाइनल ईयर में अभी वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, 2 साल का उनके पास आईटीआई सर्टिफिकेट पास आउट होने चाहिए होना वो। चाहिए। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं। सर इसमें प्रोबेशन पीरियड के बारे में मेंशन किया हुआ है कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, पर उसमें भी आपको सैलरी दी जाएगी। प्रोबेशन पीरियड में भी वो ये अमाउंट भी बताया यस, गया यस। है कि एग्ज़ैक्टली कितना पैसा पे आपको बैंड दिया जो जाएगा। रहेगा वो आपका 9200 से लेके 15,500 रुपए रहेगा। और उसके बाद जब आप 1 साल, बेशक 2 साल का प्रोबेशन है, पर जैसे आप 1 साल का प्रोबेशन कंप्लीट कर ले तो आपको लेवल 4 की सैलरी आपको देना शुरू कर देंगे हम। ओके। अच्छा चलिए, सर, जो एज का जो क्राइटेरिया है और एज का जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है वो है 31st ऑफ मार्च। ओके, राइट। तो इस डेट तक आपका जो एज है, मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। सिमिलरली मैक्सिमम जो एज एज है वो है 37। जैसा कि आपको पता है, स्टेट्स में आपके एज का जो रिलैक्सेशन है वो ठीक होता है। ओके, सिमिलरली आपको एससी एसटी ओबीसी जो कि आपका स्टेट में जो रिजर्वेशन है वो किसके अकॉर्डिंग आपका एज बढ़ाया गया है। ठीक एससी है, कैंडिडेट्स के लिए 18 से 42, 18 42 है, मिनिमम, 42। मिनिमम है। ओके। उन्होंने हाँ, ठीक है सर। और हाँ, एक चीज़ और सर, जैसा कि हमने देखा था इस नोटिफ़िकेशन में, जो रिज़र्वेशंस हैं, यस सर। एक्स्ट्रा रिज़र्वेशंस, यस सर। वो केवल उन्हीं को दी जाएगी जिनके पास बिहार का डोमिसाइल है, हाँ, जो ये बिहार के ऐसा होता रेज़िडेंट्स हैं। ही है क्योंकि हाँ, अक्सर आप अगर किसी अनदर स्टेट से आप अप्लाई करते हैं तो एज अ जनरल कैंडिडेट आप ट्रीट किए जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अगर आप बिहार सरकार से हैं तो आपको मतलब बिहार स्टेट से हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या दे रखा है। सर एप्लीकेशन फ़ीस अगर हम देखें तो अनरिज़र्व्ड कैंडिडेट के लिए वैसे थोड़ी ज़्यादा है थोड़ी सर। ज़्यादा है, मतलब स्टेट के लिए अगर ये अमाउंट मतलब एक भारी भरकम अमाउंट है, जहाँ तक मुझे 1500 लगता है रुपए। सर। 1500 रुपए बिल्कुल, एक बिल्कुल, पर मतलब हम क्या कर सकते हैं, क्या? हमारे हाथ में तो है नहीं, सरकार के हाथ में है। हुँ, यूआर, ईबीसी और बीसी के लिए 1500, एससी, एसटी और दिव्यांग एप्लीकेंट्स के लिए 375। 375। ठीक है, आगे चलते हैं। सर मोड ऑफ सिलेक्शन आप बता दीजिए एक इसमें बार। अगर हम बात करें तो आपके पास सीबीटी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप देखेंगे, सीबीटी आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जो भी बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, है और ना? और सर इसमें एक आपके पास मिनी हाँ, मल्टीपल अगर बैच होते हैं कई तो सारे नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन। उसने साफ बता दिया कि हम नॉर्मलाइज स्कोर मेथड यूज करेंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दे रखे हैं उन्होंने कि 40 फॉर यूआर, 40 मार्क्स आने चाहिए आपको, 36.5 फॉर बीसी, 34 फॉर ईबीसी एंड 32 फॉर अच्छा सर, एससी। इसमें एक और चीज़ है कि इन्होंने जी। जो बोला है कि आपका जो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो हम कॉल करेंगे बच्चों को, वो 1:1 है। यानी कि किसी भी नंबर का जो एक्सेशन होना चाहिए, जैसे मान लो कभी-कभी होता है 1.5 टाइम बुला लेते हैं, जी, जी, तो जी, जी, ऐसा जी। नहीं है। यानी कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, तो 2000 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है, तो एक्जेक्टली 2000 नंबर ऑफ कैंडिडेट ये पास करने वाले हैं। ओहो हो, ये बताया हुआ उन्होंने। ठीक, ठीक, ठीक है। चलिए, उसके बाद सर इंपॉर्टेंट डेट्स, क्रूशियल डेट्स को थोड़ा जान लेते हैं कि 1 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 अप्रैल से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इस वेबसाइट पर कर सकते हैं, www.bsp बिहार स्टेट पावर हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड डॉट cl.co.in। इन, ओके, इस वाली वेबसाइट पे ये जाकर एग्जैक्टली आपका वेबसाइट है। और इसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात ये है कि सर इन्होंने एग्जाम का डेट भी टेंटेटिव बता टेंटेटिवली बताया है कि कि आपको मई से मई जून जून के में। अंदर हम क्या करा लेंगे। और इसके अलावा जेई और एई की भी इन्होंने नोटिफिकेशन निकाले हैं 40-40 पोस्ट के, उनमें भी सेम डेट है सर। यस सर। इन्होंने 40 पोस्ट जेई और एई के लिए भी निकाली है। अगर आप का कोई भाई बंधु हो तो हम उनके लिए भी हमने सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है। यस सर। चलिए, तो मोटा माटी सर यही है इस सारी वीडियो के अंदर हाँ, जो तो मैं आप ये डेट्स का एक बार ध्यान रखेंगे कि आपका अभी स्टार्टिंग 1 डेट तारीख का से 1 तारीख से होगा, और 30 तक बंद 30 हो तक जाएगा। चलेगा, यानी अप्रैल के महीने में। तो आप सर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी वैकेंसीज रखें। तो अच्छी खासी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों को लास्ट में एक तो बार? यही है कि बिहार सरकार इस टाइम अगर हम बात करें पिछले कुछ टाइम से एक अच्छे मूड में है वैकेंसीज को लेके। टीचिंग में तो लाखों वैकेंसीज मतलब लाखों निकाल वैकेंसीज हैं, है ना? बिहार राइट। सरकार एक अल्टीमेट मोड में चल रही है वैकेंसीज को लेकर। तो आप लोग भी ये जो वैकेंसी अगर आपको मिल रहा है तो इसके लिए आपको तैयारी
बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में और चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी, तो व्हाई नॉट आप सिलेक्शन लेके निकल जाएं। चलिए, और हम आपको बता देते हैं, अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है, अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, तो अगर वो डाउट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो सर एक बार हम अपने यस सर, टेलीग्राम चैनल पर बता श्योर देते सर। हैं, और आप कमेंट सेक्शन में हालांकि आप यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक, ये आप सर्च कर लें, और यहाँ पर आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, इसमें सारी अपडेट आपको मिलती रहती है, या फिर आप भोज सर का भी ज्वाइन कर सकते हैं, भोज सर टेस्ट बुक। सर टेस्ट। चलिए, आप इनमें से किसी भी चैनल को, दोनों को ज्वाइन कर लें, ठीक है, दोनों पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन का भी आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू गाइज।